नमस्ते। हेलो। स्वागत है आपका हमारे परिवार में। मैं हूं मोनिका मदनानी, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर। सो देखते हैं हम अभी कार्ड्स क्या कह रहे हैं 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक। सो लेट्स सी, कार्ड से पूछते हैं कि हमारा ये वीक कैसे रहेगा 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक। सो अब हम सबसे पहले जाएंगे एरीज के बारे में, देखेंगे कि एरीज के लिए हमारे कार्ड क्या कह रहे हैं। सो एरीज के लिए कह रहे हैं कि वो बहुत उनको जो चाहिए लाइफ में, क्योंकि सबसे पहले उनका आया है अल्केमिस्ट मैजिशियन कार्ड है, जो कह रहा है कि उनको जो चाहिए लाइफ में उनके लिए वो उनको रीच नहीं हो रहा है, वो पहुंच नहीं पा रहे उन चीज़ पे उनके लिए। और उनका ऑब्स्ट्रक्शन है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या कहता है कि यस, फ्लो हो रहा है, लेकिन आप जहाँ चाहते हैं पहुँचना वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। आपको ये रुकावट आ रही है कि रुक जाते हैं, आपकी चक्री घूमती है लेकिन रुक जाती है। और फिर है बैलेंस कार्ड है। बैलेंस कार्ड है कि आप बैलेंस कभी कभी कर नहीं पाते हो, कभी कर लेते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप कर नहीं सकते हो, अपना बैलेंस नहीं हो रहा है आपके साथ। फिर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स हार्वेस्ट कार्ड है। सो ये कार्ड कहता है कि यस, आपने मेहनत की, आपने जमा किया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो जमा पूंजी से आपको हाथ डालना पड़ेगा उसमें। तो आप थोड़े बहुत स्ट्रेस्ड हो क्योंकि आपके सर पे 8 ऑफ सोर्ड्स आया है। तो वो कहता है यस, सर थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि ओह, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब आपको मूड ऑफ हो जाता है आपका कि मैं कितना भी चाहकर पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसके लिए आपका थोड़ा बहुत ये सेल्फ पिटी कार्ड है, लेकिन ये टेम्पररी है। उसके बाद है कार्ड स्टार कार्ड है, जो स्टार कार्ड कहता है कि यस, कि आपका बैलेंस हो जाएगा। आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं, जो आपको लाइफ में आपके गोल्स हैं, आप पहुँच सकेंगे। आपको कहाँ ना कहाँ से कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए। फिर आपके एटीट्यूड में आया है 7 ऑफ कप्स। ये है रिलेशनशिप। ये आपको चाहिए कि मेरे लाइफ में सब ड्रीम्स मेरे पूरे हो, जो भी आपके रिलेशनशिप है, और जो चाहते हो आप देना सबको। आप चाहते हो आपको कंफर्ट लाइफ हो, सब कुछ मिले आपको। आप खुद भी कंफर्टेबल रहना चाहते हैं और अपने घर वालों को भी रखना चाहते हैं, वो आपके उसमें एटीट्यूड में है, तो बहुत अच्छी बात है। सो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स है आपके एनवायरनमेंट में। सो एनवायरनमेंट में कह रहा है कि यस, थोड़े बहुत ना एक्स्ट्रा बर्डन लेने की आपको आदत है। हर बात का आप अपने बर्डन ले लेते हैं, हर चीज़ का, कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा आपको इसमें। सो आप बर्डन कम लीजिए, ये आपका सेल्फ बर्डन है। सो ये वीक में शायद आप थोड़े ओवर बर्डन हो जाएंगे, बहुत सारे काम करेंगे या बहुत सारे इसमें इन्वॉल्व हो जाओगे। सो ये वीक आप थोड़ा बहुत अपने आप को बैलेंस कर लेना, नहीं तो आपको थकावट होगी एंड ऑफ द वीक में। फिर हमारा कार्ड है जस्टिस कार्ड है, होप्स और फियर्स में। ये जस्टिस कार्ड कहता है कि यस, जो आप चाहते हैं इट्स इन होप्स एंड फियर। तो लीगल पे ज़्यादा नहीं है ये, लेकिन आपका होप्स है कि मेरे साथ जो होने वाला है वो होगा इंसाफ या नहीं होगा। सो होगा ज़रूर, क्योंकि फिर सन कार्ड है। आउटकम में सन कार्ड कहता है इट्स वेरी पॉजिटिव। सन कार्ड आपको काफ़ी होप देता है और उम्मीद देता है कि आप जो सोच रहे हैं, जो करना चाहते हैं, उसमें आप ज़रूर पूरे होंगे। तो ये वीक में आपका स्टार्ट थोड़ा बहुत स्ट्रेसफुल स्टार्ट अच्छा है, लेकिन आप थोड़ा स्ट्रेस रहेंगे कि मुझे जो टारगेट चाहिए वो पूरा नहीं हो पा रहा है, लेकिन एंड ऑफ द वीक तक आपका वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि सन कार्ड आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। सन कार्ड काफ़ी बैलेंस लाएगा आपके लाइफ में और काफ़ी कुछ देगा आपको, काफ़ी आउटकम अच्छा है आपका। सो ऑल द बेस्ट। अभी हम देखते हैं कि एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज लाए हैं। सो हम एंजल से पूछते हैं कि एरीज के लिए क्या मैसेज है। सो एंजल कार्ड कह रहे हैं एक्सप्रेस योर इंडिविजुअलिटी, अलाउ योर ट्रू सेल्फ टू शाइन बिकॉज यू आर ऑसम। सो मतलब जो आप अंदर से हो, जैसे आप हो अंदर से, जो आपका नेचर है, जो आप करना चाहते हैं, वो उससे आप बाहर निकालिए, आउट ऑफ द वे जाके अपने आप को बाहर ये निकालिए, क्योंकि आप ऑसम हो। आप शाइन कर सकते हो, आप जो चाहिए पहुंच सकते हो, उस टारगेट को पूरा कर सकते हो अपने लाइफ में, आप हर चीज़ को पूरा कर सकते हो अगर आपने अपने अंदर के उसको बाहर निकाला कि यस, मैं अंदर से ये कर सकता हूँ, और अंदर का मोटिवेटेड और क्रिएटिव को अपने बाहर निकालिए। और फिर है चिल्ड्रन कार्ड है। सो यस, योर कनेक्शन विद चिल्ड्रन इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ्स पर्पस।
सो आपके आसपास अगर कुछ बच्चे हैं तो आप अपने बच्चे हैं तो आप उन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि वो आपके मेन गोल्स है, लाइफ ड्रीम है, आपके पर्पस है, आपके लाइफ का जीने का पर्पस है। सो आप उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, ये वीक में उनको टाइम दीजिए, उनको शायद आपकी ज़रूरत है और शायद आपको उनसे काफ़ी कुछ सीखने मिल जाए, क्योंकि बच्चों में ही भगवान होते हैं। सो बच्चों में हम कहते हैं, तो इसके लिए आपको शायद उनसे कुछ नया आ जाए, आप उनसे कुछ सीख लें। सो आपको अपने बच्चों के साथ टाइम ज़रूर स्पेंड करना है, ऐसे आपको एंजल्स का मैसेज है। अब हम देखते हैं कि टॉरस के लिए हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। टॉरस के लिए सबसे पहले ओके, डेथ कार्ड आया है आपके लिए सबसे पहले। सो डेथ कार्ड देखते हैं हम, आपको क्या मैसेज आता है डेथ कार्ड का। ओके, डेथ कार्ड, आप रुके हैं एक मेजर चेंज के लिए, मेजर अब एक चेंज देखना चाहते हैं आप। जो मेजर चेंज के लिए रुके हुए हैं वो पूरा नहीं हो पा रहा है आपका, क्योंकि आपके ऑब्स्टिकल्स है कि आपके जो ड्रीम्स है आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है जो इसके, लेकिन मेजर चेंज अटक गया है आपके हिसाब से, जैसा आपको चाहिए वैसे नहीं हो रहा है, लेकिन हो जाएगा। आपके पास 2 ऑफ पेंटिकल्स है पास्ट में, तो ये कह रहा है कि यस, अच्छा बैलेंस कर लेते हैं, अच्छा जगलिंग कर लेते हैं आप लाइफ में। 2 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है जगलिंग कार्ड। सो ये आपको काफ़ी जगलिंग करा लेता है कि यस आप बैलेंस कर, और 2 अगर बिजनेस भी कर रहे हो तो आप बैलेंस कर लेंगे, और घर और बिजनेस अपने ऑफिस को आप आराम से बैलेंस कर सकते हैं। फिर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स कहता है यस, आप कुछ ना कुछ एक नया हुनर आएगा आप में, या कुछ ना कुछ की हुनर की जो मेहनत कर रहे हैं उसका आपको रंग ज़रूर दिखेगा फ्यूचर में आगे। तो आप मेहनत करते रहिए, आपको उसका रंग ज़रूर दिखेगा। हैंग्ड मैन, सो हैंग्ड मैन आपके सर पे है। सो आपकी जो सोच है, आपके जो नेचर है वो थोड़ा बहुत हटके है। आप जो सोचना चाहते हैं, जो कहना कम्युनिकेट करना चाहते हैं, शायद लोग आपको काफ़ी मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो आप ये वीक में थोड़ा अपने इस पर कंट्रोल रखिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि कोई समझ नहीं पाएगा कि आप बोलना क्या चाहते हैं। सो ये वीक में आप अपने माइंड को थोड़ा बहुत शांत रखिएगा। जजमेंट कार्ड, सो जजमेंट कार्ड कहता है कि यस, इट्स बेसिकली एक एंजल है इस फोटो में, ऊपर और नीचे काफ़ी ये ऐसे लगेगा कि आप मुर्दों में भी जान आ जाती है। मतलब आपने अगर प्रेयर किया, आप अगर दिल से किसी चीज़ को मांगते हैं और प्रेयर करके मांगेंगे तो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। आपके आसपास जो भी एनर्जीज़ है पॉजिटिव, वो आपकी ज़रूर सब इच्छा पूरी कर लेगा। सो उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। आपकी एटीट्यूड में 2 ऑफ सोर्ड्स है। सो 2 ऑफ सोर्ड्स कहता है यस, 2 ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि आपको माइंड में 2 चीज़ आ रही है कि मैं डिसीजन लूँ या नहीं लूँ, जो कंफ्यूज हो कोई बात को लेकर डिसीजन। सो हम देखते हैं कि आगे आपके काज क्या कहते हैं, फिर आप उस हिसाब से बताऊँगी कि डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। एनवायरनमेंट में 3 ऑफ सोर्ड्स है। सो हो सकता है आपके आसपास में किसी को घर में मेजर या माइनर कोई सर्जरी से गुजरना पड़े, या कुछ लग जाएगा हाँ इसमें, तो थोड़ा बहुत ध्यान देना अपने एनवायरनमेंट में। फिर आया है आपको कार्ड टावर कार्ड, आपके होप्स एंड फियर्स में ना, आपके होप्स एंड फियर में टावर कार्ड आया है। सो ये टावर कार्ड कहता है कि आप जो क्राइसिस आई भी नहीं है, आप उसके बारे में बहुत सोच सोच के चिंतित हो जाते हो कि ऐसा होगा तो, या ये ऐसा होगा तो ये मत सोचिए, क्योंकि कभी कभी हमारे सोच से भी वो हो जाता है। तो आप सोचिए मत, वो हो जा आपके लिए, ये आप फियर हटा दीजिए अपने माइंड से। होप करिए कि सब अच्छा ही होगा, ठीक है। आपको आउटकम में 2 कार्ड्स निकले आपके लिए, फूल निकला है और 5 ऑफ कप्स कार्ड निकला है। सो फूल कार्ड कहता है यस, आप जो भी जर्नी में जाना चाहते हैं, आप जो भी अपने लाइफ में डिसीजन लेना चाहते हैं, लीजिए, ऊपर वाले पे भरोसा रख के लीजिए, केयर फ्री हो जाइए और लीजिए। लेकिन 5 ऑफ कप्स वहाँ पे ही आपको कहता है कि यस, फिर आप जो चीज़ को देख के पछता रहे थे कि मैं ऐसा, शायद ऐसा होता तो मैं ऐसा करते, तो वो सब नहीं करिएगा, वो मत सोचिएगा, लेकिन ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। आपको जो भी करना है, जो भी डिसीजन लेना है, आप ऊपर वाले का नाम लेके लीजिए, आपको सही रास्ता मिल जाएगा। सो ऑल द बेस्ट आपको उसके लिए। सो अब हम देखते हैं कि एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए। वेरी नाइस, एंजल का मैसेज है परफेक्ट टाइमिंग, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड।
तो जो आप चाहते हैं करना, जो आप डिसीजन से कंफ्यूज थे, तो एंजल आपको कहते हैं यस गो अहेड, परफेक्ट टाइमिंग है, आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो सही है और आगे बढ़िए। कंफ्यूजन मत करिए माइंड में, क्योंकि आप जितनों से पूछेंगे उतना आपको कंफ्यूजन आएगा। आप खुद के अंदर जाइए, प्रे करिए, जो भी करिए और पूछिए अपने आप से, और आप देखिए क्या जवाब। हो सकता है वो रात को वो बात लेके सोइए और सुबह उठ के देखिए कि आपको क्या जवाब आ रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम दैट्स द बेस्ट वे पता करने का कि आपका डिसीजन सही है कि नहीं है। योर डिज़ायर इज़ विद इन रीच, हैव फेथ एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन योर फेवर। सो आप जो डिज़ायर कर रहे हैं, आप जो चाहते हैं हासिल करना, वो आपके बस विद इन रीच है। कभी कभी ऐसा लगता है कि बस अंधेरा ही अंधेरा है और नीचे कुछ नज़र नहीं आता है हमें, लेकिन उस थोड़े से अंधेरा जैसे हटता है तो काफ़ी कुछ रास्ता खुल जाता है। वैसा है आपके लाइफ में, ऐसा हो रहा है। सो आप इंतज़ार करिए, आपके साथ ज़रूर होगा ये सब जो आप चाहते हैं। अगर अभी अंधेरा है तो सवेरा ज़रूर होगा। ऑल द बेस्ट आपको उसके लिए। सो अब हम देखते हैं कि हमारे कार्ड्स जेमिनाई के लिए क्या कह रहे हैं। 7 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं जेमिनाई के लिए, हम देखेंगे। ओके, जेमिनाई के सबसे पहले कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स। रूट में उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके आसपास क्या किसी घर में तबीयत ठीक नहीं है, आप उसके बारे में चिंतित है, या तो आप चाहते हैं कि एकांत में अकेला बैठना चाहते हैं, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। आपके इसमें आया है ब्लॉक में आपके हाई प्रीस्टेस, जो आपका नॉलेज है कभी कभी वो भी कम पड़ जाता है आपको। आप कंफ्यूज जाते हैं कि ये नॉलेज सही है या नहीं है, वो नॉलेज भी आपको रुका देता है, माइंड से ब्लॉक कर देता है। सो एट प्रेजेंट, और जो आपकी हिम्मत थी, स्ट्रेंथ है, पास्ट आपका स्ट्रेंथ कार्ड था, तो पास्ट में जो आपकी हिम्मत थी, स्ट्रेंथ थी, एट प्रेजेंट आपको ओवरबर्डन लग रहा है हर तरफ से, क्योंकि आपका कमिंग में है कि 10 ऑफ वॉन्ड्स है, जो ओवरबर्डन कार्ड है कि मतलब आपने अपने सर पे बहुत सारा बर्डन ले लिया है और आपको रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, ये बर्डन से निकलने का रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि लेकिन आपके सर पे जस्टिस कार्ड आया है। सो ये है डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन जस्टिस। सो आपको इंतज़ार नहीं कराएंगे ज़्यादा, डिवाइन टाइम और डिवाइन जस्टिस के हिसाब से आपकी लाइफ चल रही है, और आपके जो भी होगा आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बाद में सन कार्ड आया है। सो सन कार्ड भी कहता है कि यस, आपको सॉलिड बैकिंग, या कहाँ ना कहाँ से आपको एक एनर्जी आएगी या ऊर्जा आएगी, या कहाँ ना कहाँ से आपको कुछ ना कुछ ऐसा ऊपर वाले का मैसेज आएगा, आपको वो समझ जाएगा कि आपको मुझे ये करना है और आप ये कर लेंगे। एट प्रेजेंट आपके एटीट्यूड में है स्टार कार्ड, आप बेसिकली पीस एंड रिलैक्सेशन चाहते हैं, माइंड को पीस में आना चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। आपके एनवायरनमेंट में है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड कहता है कि यस, अगर टाइम अभी तक स्टक था, एनर्जी स्टक है, तो वो आपको दिखेगा, व्हील घूमते हुए दिखेगा, चक्री घूमेगी ज़रूर और चक्कर ज़रूर अपना चलाएंगे अच्छा सा। तो हम देखते हैं बाद में आपके होप्स एंड फियर्स में आया है टेम्परेंस कार्ड और मैजिशियन कार्ड। सो आप बेसिकली होप करते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ या मैं जो कर रहा हूँ वो सही हो और मुझे ऐसे एक गोल्डन टाइम आ जाए मेरा, और आपका फियर है कि मेरे को पीस बैलेंस कब मिलेगा, मतलब टेम्परेंस है बैलेंसिंग कार्ड, बैलेंस रिलैक्सेशन कार्ड, वो कब होगा। सो आपको काफ़ी वो उसका होप्स एंड फियर में वो आया आपके लिए 2 कार्ड। आउटकम में आया है हैंग्ड मैन, कि आप वो भी आउटकम ऐसा है कि आप जो सोच रहे थे वैसे ही होगा आपके फ्यूचर में, और आपको वो काफ़ी उस जो चीज़ का आपको नॉलेज था या आप जो समझ रहे थे कि ऐसा होने वाला है या ऐसा होगा मेरे साथ, वैसा होगा आपके साथ। और आप पॉजिटिव ही सोचिए, आपके साथ पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि आपको काफ़ी कार्ड सपोर्ट कर रहे हैं। और आज का है करंट में है कि एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग इन अ रिलेशनशिप, आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा न्यू बिगनिंग होगा रिलेशनशिप में। यहाँ तो हो सकता है कि आप एक रिलेशनशिप में भी जाएंगे और पार्टनरशिप भी होगा, जो बिजनेस कम लव रिलेशनशिप होगा। सो वो आपके लिए काफ़ी लकी रहेगा और शुभ रहेगा। सो अब हम देखते हैं कि एंजल कार्ड्स का क्या मैसेज है आपके लिए 7 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक का एंजल कार्ड्स का मैसेज देखते हैं हम कि क्या मैसेज है।
ओके आपके लिए भी वही मैसेज है कि सेम योर डिज़ायर इज़ विद इन रीच. हैव फेथ एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन योर फेवर. सो जस्ट एवरीथिंग जो आप डिज़ायर करते हैं, जो आप चाहते हैं लाइफ में आपके साथ वैसा हो, जस्ट विद इन रीच है. शायद आप उसे देख पा रहे हैं लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हैं वहाँ तक कि मैं पहुंचूं कैसे, या मुझे रास्ता नहीं नज़र आ रहा है. कितनी बार हमारे सामने थाली भर का खाना होता है, मस्त स्वाद भरा खाना होता है, लेकिन हम खा नहीं पाते. कभी कभी बस इतनी दूरी होती है ज़िंदगी में, ये थोड़ी सी दूरी भी पूरी हो जाएगी. सो आपका ये जो टाइम है वो आप वेट करिए. जस्ट विद इन रीच है. लेट गो. As you surrender the need to control, your relaxed energy rapidly attracts your desires. So let go का मतलब क्या है कि let go मतलब हम सब काम करना छोड़ दें? नहीं नहीं. let go मतलब उसकी उम्मीद करना छोड़ दें कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ मुझे उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी उम्मीद करना छोड़ दीजिए. आपको ज़रूर मिलेगा. आपने जैसे उसमें हमने एनर्जी को बाइंड कर दिया, अपनी एनर्जी को कि यस अरे मैंने ये किया तो मुझे ज़रूर उसका रिजल्ट आया है कि नहीं आया है, वो उसको इमीडिएटली वो हो जाता है कि वो रुक जाती है. आप अपना कर्म कीजिए, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा. लेट गो इसे कहते हैं कि छोड़ दीजिए, वो सोचना छोड़ दीजिए उसके बारे में. कर्म करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, आपका अच्छा ही होगा. ऑल द बेस्ट. सो अब हम देखते हैं कि कैंसर के लिए हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं. 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक. कैंसर के लिए हमारे कार्ड सबसे पहले आया है उनको जो है 3 ऑफ सोर्ड्स. उनके इसमें आया है एकदम रूट में कि आपको किसी की भी बात चुभ जाती है जल्दी से. कोई आपको कुछ भी सलाह दे तो आपको नहीं है, आपको चुभ जाती है वो बात. और आपके लिए आया है फूल कार्ड. आपके ब्लॉक में आया है फूल कार्ड. सो आपको थोड़ी बहुत बात किसी की चुभेगी तो इग्नोर कर लीजिएगा. फूल कार्ड आया कि आप तो आगे बढ़ना चाहते हैं पर ऐसे लगता है कि कोई पीछे से ऐसा खींच रहा है कि नहीं जाए. तो आपको ब्लॉक किया, आपका फूल कार्ड आ गया है कि आपका ब्लॉक हो रहा है, क्योंकि फूल कार्ड है कि बिंदास केयरफ्री होके जाइए. सो आप अब कभी कभी आप अपनी भी चेक कर लीजिए एनर्जी कि आप अपने आप को खुद को तो नहीं रख के बैठे, आप ग्रो करना चाहते हैं पर अपनी एनर्जी को आपने कंट्रोल कर दिया है कि नहीं 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 आस्ते आस्ते धीरे धीरे जाना है. सो आप अपनी एनर्जी को भी चेंज कर लीजिए, अपने माइंड थॉट प्रोसेस को भी चेंज कर दीजिए. आपके इसमें आया है टावर कार्ड. जो आपको टावर कार्ड था कि जो भी आपका क्राइसिस था आने वाला था वो टल चुका है. अभी आपको फ्यूचर की तरफ जाना है, तो फ्यूचर की तरफ में भी आपके लिए 5 ऑफ कप्स आया है. सो आप सोच रहे हैं कि अरे ऐसा अगर इट्स समथिंग लाइक क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, एक बार दूध गिर गया तो हम उसे वापस तो ये नहीं, तो उससे हम जो चीज़ चली जाती है उसके बारे में सोचना नहीं. जो है हमारे पास आप उसकी कदर करिए और प्रेजेंट में रहिए. और आपको काफ़ी पास्ट को भूल जाइए, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचिए. और आपको उसके बाद में आपको काफ़ी, क्योंकि ये सब चीज़ आपके मूड स्विंग्स पैदा ये करता है मन में, क्योंकि मून कार्ड आया है आपके हेड पे, तो ये आपके मूड स्विंग्स पे सब असर आता है. इस सब बातों को सोचते रहते हैं आप. तो अपने थॉट प्रोसेस को आप चेंज करेंगे तो इमीडिएटली आपको रास्ता खुलता हुआ नज़र आएगा. और अपने थॉट्स को भी मत बांधिए कि यस आगे बढ़ना है, आगे बढ़िए ऊपर वाले का नाम लेके. हायरोफेंट कार्ड आया है. यस हायरोफेंट कार्ड कहता है आप अगर कोई प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरे को प्रमोशन मिलने वाला है तो आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस भी है, या कम से कम एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा. और या तो आपको कोई ऐसा पोस्ट मिलेगा जिसमें आप काफ़ी इंचार्ज, एक प्रिंसिपल टाइप का पोस्ट भी मिलने के चांस है. लीगल डिपार्टमेंट में, लॉ में, कहाँ पे भी आपको ये काफ़ी सपोर्ट करेगा कार्ड. जो आप कहाँ भी रुके थे आपको एक पोस्ट, हाई पोस्ट मिलने का, वो आपको हाई पोस्ट मिलने के चांसेस हैं. आपके एटीट्यूड में एम्परर कार्ड है कि यू थिंक यू आर अ सेल्फ मेड पर्सन एंड आप अपने आप को सेल्फ मेड ही रखिए, क्योंकि सेल्फ मेड आपको काफ़ी आपके एटीट्यूड में है ऐसा. और आपको अगर आपको थोड़ा डाउन लग रहा है तो आप सोचिए कि आप सेल्फ मेड है, आपके कॉन्फिडेंस फिर से ऊपर आ जाएगा. आपकी एनवायरनमेंट में 4 ऑफ पेंटिकल्स है. सो 4 ऑफ पेंटिकल्स इज बेसिकली अ माइजर कार्ड. कि लेकिन ये कितनी बार ऐसे होता है कि हमें माइजरली, हम कभी कभी लव में भी होते हैं, रिलेशनशिप में भी हम थोड़े माइजर हो जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा कुछ हो जाता है हमारे साथ कि हम थोड़े बहुत चौकन्ने हो जाते हैं कि ओ नो 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 ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है. सो अगर है तो आपके एनवायरनमेंट में है ये कार्ड. सो आप अपने माइंड को ओपन करिए. अगर आपने
आपने साइड में कहाँ से कुछ पैसे जमा करिए तो अच्छी बात है, उसे आप सेफली रखिए, वो आपके लिए आगे आपके इसमें काम आएगा। आपके होप्स एंड फियर में आया है हर्मिट कार्ड। सो हर्मिट कार्ड कहता है कि आप स्पिरिचुअली इंक्लाइन भी है और कभी कभी आप स्पिरिचुअली पीछे भी हट जाते हैं कि रास्ता, क्योंकि जब नज़र नहीं आता है तो आप कंफ्यूज होते हैं। होप्स एंड फियर में हर्मिट कार्ड आपको काफ़ी कंफ्यूज करता है, आप बैलेंस नहीं कर पाते। अपने आप को बैलेंस कर लीजिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लीजिए, स्पिरिचुअली भी हाई रहिए और दुनिया में भी रहिए, और दोनों को ऐसे बैलेंस करके चलिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स इज़ आउटकम कार्ड। सो आउटकम कार्ड में 6 ऑफ वॉन्ड्स कहता है यस, आप जो भी कर रहे हैं आपको शायद बहुत सारा कंपटीशन भी फेस करना पड़ रहा होगा, लेकिन आप उसमें हमेशा एक टॉप में रहोगे, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी क्रिएटिविटी आप करते हैं कि जिससे हमेशा आप टॉप में रहते हैं। सो ऑल द बेस्ट। आपको करंट में आया है, एक मिनट, आपको करंट कार्ड अभी का जो आज का प्रेजेंट कार्ड है वो 6 ऑफ पेंटिकल्स है। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स है, आप बहुत बैलेंस और फेयर पर्सन रहना चाहते हैं कि आपने अगर किसी एक हाथ से अगर आपने कमाया तो उतना ही आप अपने सामने देना भी चाहते हैं, और आप उसमें अच्छी बात है आपके लिए, वो आपको हमेशा बैलेंस रहेगा। 6 आपके कार्ड 2 आया है 6, सो आपको काफ़ी बैलेंस रहेगा। सो अब हम देखते हैं कि एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपके लिए। आपके लिए 3 कार्ड निकाले एंजल्स ने। एवरीथिंग इज ओके, डोंट वरी, इट्स ऑल वर्किंग आउट इन अ ब्यूटिफुल वे। सो एंजल कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ गुड, इज़ ओके। सो आपको अब लो फील करना, मूड स्विंग्स में जाना की ज़रूरत नहीं है। आपके जो भी हो रहा है एकदम ब्यूटीफुली लाइफ क्रिएट हो रही है आपके लिए। जब हम ड्राइंग करते हैं तो हम क्रिएटिविटी करते हैं तो दिखता नहीं है, स्टार्टिंग में हम थोड़ा थोड़ा करेंगे। सो जब आपका पोर्ट्रेट ख़त्म होगा लाइफ का, कंप्लीट होते जाएगा, जैसे जैसे पिक्चर अपने आप पूरी बन जाएगी, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हो रहा है। फ्लावर पावर। सो फ्लावर पावर कह रहा है स्पेंड टाइम विथ फ्लावर्स एंड फ्लावर एसेंसेस टू इंक्रीज योर पर्सनल हीलिंग पावर। सो हो सकता है जब आप एकांत में बैठना चाहते हैं, आप कुछ ऐसा फ्लावरी स्मेल करके, कैंडल लाइट करके अपने आप से टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि आपको अपने आप से टाइम स्पेंड करना भी बहुत ज़रूरी है। और जब आप फ्लावरी स्मेल यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड थिंकिंग गार्डन की तरफ जाता है। सो कोई थॉट्स आने के लिए जगह नहीं छोड़ता है नेगेटिव। You have got the power. Use your abilities to resolve this situation. You can do it. So आपके अंदर जो पावर है उस पर आप निकालिए अपना पावर। आप एम्परर हो, सेल्फ मेड पर्सन हो, सो आप अपने पावर को बाहर निकालिए। आप सोचिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, तो आपका ज़रूर हो जाएगा वो काम। अपने पावर को ये करिए। You have the power within you. So all the best. चलो देखते हैं अभी हम कार्ड्स क्या कह रहे हैं लियो के बारे में 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक। होप आप सब ने मेरा वीडियो देखा है सोलर एक्लिप्स के बारे में। बहुत छोटा सिंपल उपाय दिया है मैंने 14 दिसंबर के लिए, ज़रूर देखिएगा। सो लियो के बारे में हमारे अभी कार्ड्स क्या कहते हैं हम देखेंगे। लियो के बारे में कार्ड्स है, ठीक है। लियो का है सबसे पहले यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स। रूट में आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आप कहाँ से बहुत बड़ा पैसा अमाउंट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत बड़ा अमाउंट आने वाला है। यहाँ आपके घर में अगर फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है पैसों के बारे में तो वो ब्लॉक हो गया है, क्योंकि यहाँ पे भी 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है ब्लॉक में। सो आपका पैसा ब्लॉक हो गया। शायद आपका कोई रास्ता खुल नहीं रहा है या रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, किसी को कैसे हल कैसे निकालना है। आपके लिए इसमें आया है पास में स्टार कार्ड। सो आप जो बैलेंस चाहते थे, बैलेंस करना चाहते थे, वो बैलेंस में थे तभी अभी, लेकिन आपके थोड़ा बैलेंस हिल गया है। फाइनेंशियली जो ये डिस्प्यूट चल रहा है उससे काफ़ी आपके संतुलन को हिला दिया है माइंड के। सो अब हम देखते हैं कि आज फिर है आपके लिए 7 ऑफ कप्स है कमिंग में। 7 ऑफ कप्स और डेथ कार्ड 2 साथ में आया था। सो 7 ऑफ कप्स क्या कहता है? 7 ऑफ कप्स कहता है कि यस, आप बहुत सारा ड्रीम देखते हैं कि लाइफ में आपको बहुत कुछ खुशियाँ चाहिए, आपको बहुत कुछ कहाँ पहुँचना है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स के कार्ड में आप देखेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ज्वेलरी है, ये है, घर है। सो आपके वो कभी कभी आपके सिर्फ ड्रीम में ही रह जाता है। आप सोचते बहुत है कि ये ऐसा होगा मेरे साथ,
और डेथ कार्ड आया है। सो मेजर चेंज है आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ ऐसा मेजर होने वाला है। हो सकता है आप एक सिटी से दूसरे सिटी में जा सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अब्रॉड भी जाने की, कि आपको कोई ना कोई काम की वजह से आप चले जाएंगे, या आप अगर आपके अटके हुए थे स्टूडेंट्स की पढ़ाई या किसी के लिए, तो आपको वो भी अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस है आपके लिए। यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग कार्ड। सो यस, आपके सर पे है कि आप जगलिंग कर लेते हैं, आप इतने ये हो कि आप 2-3 बिजनेस एक साथ जगल कर सकते हो, तो आपका काफ़ी वो अच्छा चल रहा है। आपको इंटरनेशनल भी चांसेस बहुत अच्छे हैं कि इंटरनेशनल भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो भी आपको कर सकते हो, वो भी आपका बैलेंस हो जाएगा, आप उसको भी बैलेंस कर लेंगे। फिर है जजमेंट कार्ड। सो यस, आप अपने आप को जज ना करिए, आप जैसा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अपने आप को ग्रो करने के लिए सही कर रहे हैं, अपने आप को नेगेटिव जज मत करिए बार बार। आप अपने आप को बहुत बार कभी कभी नेगेटिव पुट डाउन या जज करते हैं, तो मत करिए। 8 ऑफ कप्स है आपके एटीट्यूड में। सो आप बेसिकली चाहते हैं कि कभी कभी कि यस मैं यहाँ बार बार आप चाहते हैं कि मुझे एक ब्रेक मिल जाए, या मैं ऐसा कुछ करके थोड़ा कहाँ ऐसे जगह जाऊँ कि जहाँ मुझे रिलैक्स करने मिले। और आपके लिए जो डेथ कार्ड है और ये 8 ऑफ कप्स कार्ड है, तो ये आपके लिए काफ़ी मेजर चेंजेस ला सकता है कि आपको मेजर कहाँ जाने को चांस है। आपके एक सिटी से दूसरे सिटी का तो श्योर चांस दिख रहा है मुझे आपका, अगर आप रुके थे उस अपॉर्चुनिटी के लिए तो वो भी हो जाएगा। 3 ऑफ कप्स। सो यस, आपके एनवायरनमेंट में है पार्टी कार्ड। सो हो सकता है आप कोई सेलिब्रेशन या गेट टुगेदर में रहो और आप काफ़ी उसमें खुश रहोगे और बिज़ी रहोगे। 2 ऑफ कप्स आपके होप्स एंड फियर में है। सो अगर आपका रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत कशमकश चल रही है, सोच में आपके थोड़ी बहुत किटपिट हो रही है, तो थोड़ा ये हफ्ते थोड़ी रहेगी। आपका होप्स है कि अच्छा जाए और आपका फियर है कि ओ बाबा ये ज़्यादा लंबा नहीं चले हमारा जो भी किटपिट है या जो भी झगड़ा चल रहा है। तो ये टेम्प्ररी है, इसको आप उस पर ही रहने दीजिए। आपके आउटकम में लेकिन 8 ऑफ सोर्ड्स आया है। सो 8 ऑफ सोर्ड्स कहता है इट्स अ बेसिकली हम कभी कितनी बार कुछ भी करते हैं, आग बंद हो जाती है हमारी और हम अटक जाते हैं, ऐसे लगता है हम कहाँ अटक गए, निकल ही नहीं पा रहे, हमें रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा है। तो फिर हम तभी अपने आप को या कभी को ये करते हैं कि ओ हमारे साथ ऐसे हो रहा है, क्योंकि सेल्फ पिटी कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स। सो ये बेसिकली आपका आउटकम है। सो आउटकम थोड़ा बहुत एंड ऑफ द वीक में अगर आपको कोई बात का अफसोस रह जाएगा या आपका मन उदास रह जाएगा, सो आपको ये टेम्प्रेरी है। और 7 ऑफ पेंटिकल्स आपके करंट कार्ड है आज का। सो ये बोल रहा है कि यस, आपने काफ़ी साइड में जो जमा किए थे वो शायद आपके जमा पूंजी ख़त्म हो गई है, इसके लिए आप थोड़े बहुत कंफ्यूज रहोगे कि कैसे इसे वापस जमा कर दिया जाए। तो वो भी हो जाएगा आपका। ये टाइम थोड़ा है कठिन, लेकिन निकल जाएगा। सो अब हम देखते हैं कि एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए। ये से साल थोड़ा बहुत बुरा गया है हमारा सबका, ज़िंदगी बुरी नहीं है, निकल जाएंगे ये भी। दिस टू शैल पास। सो लेट्स सी कि एंजल कार्ड्स क्या मैसेज दे रहे हैं हमें। ओके, आपके लिए आया है न्यू करियर, योर वर्क फोकस इज शिफ्टिंग इन अ पॉजिटिव न्यू एंड सक्सेसफुल डायरेक्शन। सो अगर आप न्यू करियर की अपॉर्चुनिटी के तलाश में हैं या आप न्यू करियर चाहते हैं अपने लाइफ में, तो कोई ना कोई आपके ऐसे लाइफ में न्यू करियर, न्यू अपॉर्चुनिटी, आपको कहा था मैंने कि आप 2-3 बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस भी आप कर सकते हैं। सो आपको शायद कोई ना कोई नया आइडिया या न्यू करियर लाइन मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। प्रेगनेंसी कार्ड आया है, द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग टू यू एंड द वर्ल्ड। सो यस, अगर जो रुके थे प्रेगनेंसी के लिए गुड न्यूज़ के लिए, तो उनको भी गुड न्यूज़ है। मोस्ट ऑफ द ये प्रेगनेंसी का भी कार्ड है, लेकिन ये है कि हमें कोई नया हम बिज़नेस भी करते हैं, वो भी एक हमारी बेबी होता है, तो वो भी हमारा शायद कोई न्यू बिज़नेस भी आप कर सकते हैं। पेशेंस प्लीज़, what you are asking for is coming about. Have patience as there are unseen factors that need to occur first. So आपको वो कह रहे हैं कि पेशेंस रखिए, धीरज रखिए, क्योंकि जो सही वक्त पे सही टाइम पे आपके साथ सब सही होते जाएगा। सिर्फ थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि कुछ ऐसी घटना घटनी है उसके बाद ही। सो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। सो अब हम देखते हैं कि वर्गोस के लिए हमारे कार्ड क्या कह रहे हैं। ये वर्गोस के लिए 7 दिसंबर टू 13 दिसंबर कैसे रहेगा।
देखिए वर्गोस के लिए सबसे पहले आया है चैरियट, उनके रूट में आया है चैरियट। वो फोकस तो रहना चाहते हैं और काफ़ी फोकस्ड है अपने सर, लेकिन वर्ल्ड कार्ड उनका ब्लॉक है। मतलब उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ से आनी चाहिए वो ब्लॉक हो गई है, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी रुक गई है। इसके लिए जो आपका फोकस है, लेकिन आप अपने फोकस पे चलते रहिए, अपने चैरियट पे आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि चैरियट आपको काफ़ी फोकस्ड रखता है, डिटरमिन रखता है कि मुझे करना है। हो सकता है आपका कोई ट्रैवल प्लान्स भी रुक गया होगा, आपने कुछ सोचा था ट्रैवल करने, वो भी आपका शायद नहीं होगा, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड ने भी ब्लॉक किया। वर्ल्ड कार्ड भी कितनी बार हमें ट्रैवल करवाता है, तो वो भी आपके ब्लॉक पे है। सो आपको जो जाना था तो वहाँ पे, तो आप लेकिन फोकस ज़रूर रखिए। आप 2 ऑफ सोर्स था आपके पास में, जो कहता है कि यस आप कोई बात को लेके कंफ्यूज थे, ये करना है नहीं करना है, और आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तो इसके लिए आप उसका भी रास्ता आपको भी दिख जाएगा, नज़र आ जाएगा, क्योंकि फिर है एस ऑफ वॉन्ड्स। सो इसके लिए आप जो न्यू बिगनिंग या न्यू जो सोच, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ आपको आएगी, एक आउट ऑफ द ब्लू आएगी, ऐसे लगेगा यस ये मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो वो ज़रूर होगा आपके साथ, क्योंकि ऊपर आपके सर के ऊपर है। सबसे प्यारा कार्ड एम्प्रेस कार्ड, लक्ष्मी कार्ड। सो ये कहता है कि लक्ष्मी तो आएगी भरभराट। इसके लिए अपना फोकस मत हटाइए। अगर टेम्प्ररी आप थोड़े अपने डिसबैलेंस हो गए हैं या माइंड से थक गए हैं, सो टेम्प्ररी है, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड आपको लक्ष्मी ज़रूर, एम्प्रेस कार्ड का मतलब है लक्ष्मी अबंडेंस में आएगी, लेकिन सेल्फ नर्चर भी करना बहुत ज़रूरी है। सो थोड़ा बहुत अपना सेल्फ डेवलपमेंट या सेल्फ नर्चर ज़रूर करिए। आप जितना हो सके आउटडोर्स में टाइम स्पेंड करिए, अपनी क्रिएटिव आइडियाज़ को फ्लो होने दीजिए। फिर है 7 ऑफ सोर्ड्स। सो 7 ऑफ सोर्ड्स कहता है ये है थीफ कार्ड। सो अपने चीज़ों पे थोड़ा सतर्क रहिएगा, नहीं, और प्लस अपने आइडियाज़ पे भी किसी से ज़्यादा डिस्कस ना करिए। पहले आप कर लीजिए, वो हो जाएगा आपका, फिर वो आइडियाज़ आप किसी से डिस्कस करना, क्योंकि एक बार वो आ जाएगा आउट में तो कोई बात नहीं, लेकिन तो आपके आइडियाज़ कॉपी हो जाएंगे। हो सकता है आपका कोई प्रोजेक्ट भी आपके हाथों हाथ से निकल जाएगा। सो जितना हो सके अपनी बात किसी से ज़्यादा शेयर मत करना, सिर्फ ये वीक के लिए। आपकी 4 ऑफ कप्स है एटीट्यूड में, आप बैठे हैं उदास कि मेरे बहुत मेहनत हार्डवर्क करने के बाद भी मैं कहाँ नहीं हो रहा है मेरा काम, लेकिन ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, क्योंकि यहाँ पे कप आउट ऑफ द ब्लू ऐसे आ रहा है ऊपर वाले के इस पे, और गोल्डन कलर का कप है। सो ये ऊपर वाला आपके ज़रूर आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ऐसे देगा, आउट ऑफ द ब्लू हो जाएगा, आपके सब काम हो जाएंगे। 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स कहता है यस एनवायरनमेंट में आपको काफ़ी रोक टोक, काफ़ी सब जगह से ऑब्स्टिकल्स आते रहेंगे। कुछ तो कुछ बात में ऐसा होगा कि रुकावटें आएगी, लेकिन वो भी टेम्प्ररी है, एनवायरनमेंट से है। सो एनवायरनमेंट में अगर आप शेयर ही नहीं करेंगे तो आपको कोई रुकावटें ही नहीं आएंगी। आपकी होप्स एंड फियर में टावर कार्ड है, आपको ऐसे डर लगता है कि कोई क्राइसिस आने वाला है, आप होप करते हैं कि क्राइसिस, और फियर भी करते हैं क्राइसिस आए। तो ये आपके होप्स एंड फियर में ये जो क्राइसिस है वो सिर्फ आपके माइंड में है, होप्स में और फियर में। सो उसके बदले में आप कोई पॉजिटिव थॉट अपने माइंड में डाल दीजिए कि यस मेरी लाइफ में सब अच्छा है, मैं फोकस्ड रहूँगा तो मुझे सब कुछ मिलेगा। सो ये आप अपने माइंड से हटा दीजिए, अपने होप्स और फियर से हटा दीजिए, क्योंकि आपका आउटकम भी बहुत अच्छा है। एम्परर कार्ड है, सो आपके लिए भी काफ़ी मेजर आर्कानास कार्ड आए हैं। सो एम्परर कार्ड कहता है यस आप तैयार हो एक्चुअली बैटल फील्ड करने के लिए। अभी हम बैटल फील्ड तो नहीं कर रहे, लेकिन हम जो काम में हम बैटल फील्ड करने को तैयार हो एकदम, और तैयार ही रहिए, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी तो ऐसे आएगी जिसके लिए आपको ऐसे तैयार रहना है और आपको आगे बढ़ना है, और आपको मौका ज़रूर मिलेगा। ऑल द बेस्ट आपको उसके लिए। अब हम देखते हैं कि एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, कनेक्ट विथ नेचर। वो जो मैंने आपसे कहा था, यू आर रिजुविनेटेड एंड इंस्पायर्ड बाय स्पेंडिंग टाइम आउटडोर्स। कनेक्ट विथ नेचर। सो हो सकता है आप जो ट्रैवल प्लान में करना चाहते थे या जाना चाहते थे, आपकी रुकावट आ गई, तो आप यहाँ ही कहाँ पे कर लीजिए ट्रैवल, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे ही आप किधर गार्डन में ट्रैवल ये कर लीजिए। कनेक्ट करिए नेचर से, कनेक्ट करोगे आप नेचर से। एम्प्रेस कार्ड ने भी आपको यही कहा था, कनेक्ट विथ नेचर, रिजुविनेट योर सेल्फ। हम सबको एक अपने लिए न्यू बिगनिंग या न्यू माइंड फ्रेश तो चाहिए, कैसे ना कैसे हमें रास्ता तो ढूंढना ही है। मैरिज कार्ड आया है, यस मैरिज कार्ड कहता है द फेरीज जॉइन यू इन सेलिब्रेटिंग वेडेड ब्लिस। अगर आपके ये वीक में कोई ना कोई आपकी शादी है तो आपके लिए बहुत बहुत शुभ है, और आपके लिए कह रहे हैं एंजल्स कि हम भी आपके साथ हैं आपके एंजॉयमेंट में, सेलिब्रेशन में। सो जो शादी जिनकी हो रही है उनको ऑल द बेस्ट।
क्योंकि आपको उनका ऊपर वाले का, आपको एंजल्स का काफ़ी सपोर्ट है। अब हम देखते हैं कि लिब्रा के लिए हमारे कार्ड क्या कह रहे हैं 7 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक। ओके, लिब्रा के लिए सब बहुत अच्छा कार्ड है। आपके लिए रूट में लवर्स कार्ड आया है। सो आप कुछ कंफ्यूजन में है अगर रिलेशनशिप को लेके, या कुछ ना कुछ अनबनी चल रही है आपके घर में हस्बैंड वाइफ की या फैमिली में, तो आप थोड़े बहुत उनका 6 ऑफ सोर्ड्स है वो टेम्प्ररी है, वो हट जाएगा। अगर आप लोग कपल में भी हैं और रिलेशनशिप में है और उसमें भी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है एक दूसरे के लिए, तो वो भी हट जाएगा। क्योंकि एट प्रेजेंट आपका समय थोड़ा कठिन है, थोड़ी डिफ़िकल्टी होएगी, थोड़ी तकलीफ़ में से गुजर रहे हो, ये भी टेम्प्ररी है। क्योंकि आपको काफ़ी सपोर्ट है, क्योंकि आपका पास्ट में 9 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ सोर्ड्स था, तो वो आपकी न्यू बिगनिंग जो थी वो बहुत अच्छी थी। 9 ऑफ वॉन्ड्स है कि हेल्थ इश्यूज़ पे आपको थोड़ा हेल्थ इशू थे, उसमें आपका सुधार होते जाएगा, आस्ते आस्ते आपकी हेल्थ अच्छी होती जाएगी। फिर है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स कहता है कि एस विशेस पॉजिटिव रखिए। आपने पॉजिटिव विश रखा और पॉजिटिव जो भी सोचेंगे आपकी लाइफ में सब पॉजिटिव ही होगा। आपने जो भी पॉजिटिव सोचा है और आप बहुत खुश हैं, अपने आप से खुश रहिए, अपने अंदर में से खुश रहिए, आपके सब आस पास आपका सब अच्छा पॉजिटिव होते जाएगा। आपके सर पे है हायरोफेंट कार्ड। सो हायरोफेंट कार्ड कहता है यस, आप जिस प्रमोशन के लिए रुके थे आपको वो अनाउंसमेंट आ जाएगी और आपके फेवर में होगा वो प्रमोशन। सो आपको काफ़ी उससे फ़र्क पड़ेगा और आप रुके हैं कि कोई चाबी मिल जाए आपको लाइफ में, बिज़नेस में अगर आपको कोई चाबी ऐसी मिल जाए जिससे आपका सब दरवाज़ा खुल जाए, सो वो चाबी भी आपके लाइफ में आ जाएगी, वो दरवाज़ा भी खुल जाएगा आपके लिए। हायरोफेंट आपको काफ़ी आगे तक लेके जाएंगे। और हैंग्ड मैन है। सो हैंग्ड मैन कह रहा है कि यस, आपका माइंड थोड़ा और जैसे जैसे वीक होगा, प्रोग्रेस जैसे जैसे कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ आएगी तो आपका माइंड थोड़ा अपने हिसाब से होगा कि आपको कम्युनिकेशन, वो भी कुछ ऐसा कुछ दिख जाएगा कि जो फ्यूचर में होने वाला है, और आपके माइंड आपके आसपास थोड़ा कम्युनिकेशन में थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आएगी। सो थोड़ा कम्युनिकेशन पे अपने आप थोड़ा बहुत कंट्रोल रखना कि कम्युनिकेट जितना ज़रूरी है उतना ही कहना, उससे ज़्यादा ना कहना। आपके एटीट्यूड में है 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपका एटीट्यूड में कि आप जो भी करते हैं कभी कभी आपको उसकी अप्रिसिएशन नहीं मिलती है। आपको जो या मास्टरी जो करना चाहते हैं, आपका जो इतना नॉलेज है उसको, आपको मास्टरी है हर चीज़ की, उसका आपका बाहर कैसे निकालोगे अब अपनी मास्टरी को, आप उसके लिए रास्ता निकाल दीजिए। आपका मास्टरी बहुत अच्छी है आपकी, तो आप जैसे आपने उसका रास्ता निकाला आपको उसका काफ़ी नॉलेज जो है आपके अंदर, उसका काफ़ी आपको फ़ायदा बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में। 4 ऑफ सोर्ड्स है। 4 ऑफ सोर्ड्स कहता है कि आपके एनवायरनमेंट में अगर हेल्थ इश्यूज़ है आपके किसी घर में किसी सदस्य को, तो थोड़ा बहुत उनको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ी बहुत उनकी हेल्थ में इशू आने वाला है या चल रहा है, तो थोड़ा बहुत सतर्क रहिएगा ये वीक में। आपके होप्स एंड फियर में 10 ऑफ वॉन्ड्स है। इट्स अ सेल्फ बर्डन कार्ड। 10 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि हमने बहुत सारा बर्डन ले लिया है, तो आप होप करते हैं कि जो आपने बर्डन लिया है आप पूरा कर सकोगे, और फियर होता है कि नहीं कर पाऊँ तो क्या होगा। सो आपके जो होप्स एंड फियर में आप थोड़े बहुत उसमें आप ऊपर नीचे हो रहे हो कि क्या होगा मेरे साथ, लेकिन आप चिंता ना करिए क्योंकि आपका आउटकम है स्ट्रेंथ। हिम्मत रखिए, आपने जो अपने हाथ में लिया है वो आप पूरा कर सकेंगे, और आपको खाली पेशेंस रखना है, स्ट्रेंथ रखिए कि आपसे सब हो जाएगा। आपका अगर किसी के घर में अगर हेल्थ इशू जो चल रहे हैं वो स्ट्रेंथ रखिए, उससे वो भी हेल्थ ठीक हो जाएगा। हिम्मत रखिए, पेशेंस रखिए, हेल्थ भी ठीक हो जाएगा आपका। तो आपके लिए भी काफ़ी अच्छे थे कार्ड्स ये वीक के। अब हम देखते हैं कि एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए। एंजल कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। एंजल कार्ड्स कहना चाहते हैं आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। विद डेली प्रैक्टिस यू कैन पॉलिश योर स्किल्स एंड टैलेंट्स एंड इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। सो जो आप मास्टरी करना चाहते हैं, जिसमें भी आपकी मास्टरी है, नॉलेज है, आप उसमें और प्रैक्टिस करते रहिए, वो स्किल को और शार्पन करिए। जैसे जैसे आपने शार्पन किया वो आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ करेगा और टैलेंट भी आपका निखर के आएगा। सो आप उस पर करते रहिए। डेप्थ पेड ऑफ।
द ओल्ड वेट एंड हैबिट ऑफ डेप्ट इज़ लिफ्टेड फ्रॉम यू एंड योर लाइफ। मतलब जो भी लाइफ में कोई डेप्थ था या कुछ भी ऐसा हमें बैगेजेस था जो हमें पसंद नहीं था, हमारे हम कैरी कर रहे थे अपने आसपास, वो चिंता ना करिए, जस्ट सरेंडर इट, जस्ट दे दीजिए ऊपर वाले को और बोलिए कि ये बैगेज, ये चिंता आपकी है, मेरी नहीं है, और आपका रास्ता और आसान हो जाएगा। आपका काफ़ी आपको हल्कापन लगेगा, तो हल्कापन लगेगा तो आपके आइडियाज़ भी अच्छे आएंगे आपके बाहर। सो आपको ऑल द बेस्ट उसके लिए। अब हम देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है 7 दिसंबर टू 13 दिसंबर। स्कॉर्पियन के लिए तो बहुत सारे कार्ड, 4 कार्ड्स निकले एक साथ रूट पे। ओके, स्कॉर्पियन के लिए जो 4 कार्ड्स निकले हैं देखेंगे हम क्या है वो। मून कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ कप्स है और 9 ऑफ सोर्ड्स है। सो मून और 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप और 9 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, आप जो सोच रहे हैं वैसा हो नहीं रहा है आपकी लाइफ में, तो आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता अपनाऊं, और कंफ्यूजन इतना है आपके माइंड में। मून कार्ड आपको काफ़ी कंफ्यूज कर रहा है, वॉन्स कार्ड कर रहा है कि आप तो चाहते हैं कि दुनिया मेरी मुट्ठी में हो, लेकिन सब रूट पे ही है और वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि रास्ता कैसे निकालूं मैं। 6 ऑफ कप्स, मतलब 6 ऑफ कप्स था कि हो सकता है आप कुछ जो आइडियाज़ के लिए या जो पास्ट का कोई ऐसा कुछ गिफ्ट आएगा या ऐसे कुछ आपको कनेक्शन होगा जो आपको आगे लेके जाएगा, वो आपका अभी तक वो बात हुई है लेकिन आगे नहीं बढ़ी है, क्योंकि उसके बाद आपको इसमें टावर कार्ड आया है ब्लॉक में। सो जो भी लेकिन क्राइसिस था वो टल चुका है। आपका जो भी क्राइसिस है, आप कंफ्यूज ना रहिए, जो भी क्राइसिस है वो टल जाएगा। आपको जो ये कन्फ्यूजन माइंड में आ रहा है, 9 ऑफ सोर्ड्स भी कह रहा है कि आपको काफ़ी रात को दिक्कत है या कुछ तो ऐसे सपने आते हैं जो आपको तकलीफ़ देते हैं वो सपने, और आपको 6 ऑफ कप्स जो आपसे बात हुई थी पहले या जो भी आपके लाइफ में कुछ ना कुछ जैसे पास्ट से गिफ्ट आने वाला था वो ब्लॉक हो गया है क्राइसिस में, लेकिन वो क्राइसिस टल गया है, टल जाएगा रादर। अभी आपको जो ये मून कार्ड कह रहा है कि कन्फ्यूजन है थोड़ा बहुत, ये टेम्प्रेरी है, आपका ये भी निकल जाएगा, ग्रहण जैसे हो जाएगा, आपका ये जो मून फेज है वो निकल जाएगा, हट जाएगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स, यस आप दुनिया मुट्ठी में करना चाहते हैं, आप चाहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आए, सो ज़रूर वो रास्ता खुलेगा आपका, क्योंकि आपके जो टावर कार्ड आया है आपके ब्लॉक में। सो आपका जो क्राइसिस होने वाला था या हो सकता था वो क्राइसिस टल चुका है। अब है पास्ट में एम्परर कार्ड। सो यस, आपको कोई मेंटर है, कोई गाइड कर रहा है, तो आपको काफ़ी सपोर्ट है उसका, और आप उसकी गाइडेंस के हिसाब से करेंगे तो आपको काफ़ी फेवर मिलेगा। 3 ऑफ कप्स है सेलिब्रेशन कार्ड, पार्टी कार्ड। सो ये आपको कह रहा है कि कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ होने वाला है, ऐसा कि आपके आस पार्टीज़ होगी या तो कोई ऐसी फैमिली गैदरिंग दिख रही है। सो ये आपको काफ़ी खुश रखेगा ये वीक में। 10 ऑफ कप्स है, कहाँ से आपको बड़ा पैसा आएगा, कहाँ ना कहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट जो किया था आपको उसका रिटर्न्स मिलेगा, या तो कोई ना कोई ऐसे इनहेरिटेंस भी मिलने के चांस है आपके लिए। और 10 ऑफ कप्स कह रहा है, फैमिली कार्ड कह रहा है। सो फैमिली कार्ड कहता है कि यस हैप्पीनेस रहेगा आपके पास, फैमिली की खुशियाँ रहेगी, आपस में मिलते रहोगे। तो और ये पार्टी कार्ड है और 10 ऑफ कप्स है, तो फैमिली खुशियाँ भी रहती है और फैमिली में गेट टुगेदर रहेगा। सो अच्छा, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। 7 ऑफ कप्स। सो आप जो ड्रीम्स देखते हैं उससे हम ड्रीम्स तो देखना ही चाहिए, सपने देखेंगे, पूरे हो या ना हो उसकी चिंता नहीं करना है हमें, लेकिन सपने देखना ज़रूर चाहिए हमें। सपने देखेंगे आप तो पूरे होंगे ना, सपने देखेंगे नहीं तो पूरे कैसे करोगे। तो सपने देख रहे हैं, वो आपकी जो विशेस है, जो भी आप सपना देख रहे हैं ज़रूर पूरा होगा आपका, क्योंकि यहाँ पे आपको एटीट्यूड में आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके माइंड में कोई ना कोई न्यू बिजनेस एटीट्यूड में है, कुछ ना कुछ न्यू बिजनेस करना है, कुछ ना कुछ न्यू आइडिया, आपका क्रिएटिविटी बाहर निकालिए। आपकी क्रिएटिविटी आइडियाज़ आपको फाइनेंशियल वो आपको देगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा आपका, फाइनेंशियल न्यूज़ आने के चांसेस है, आप कुछ ना कुछ आप ऐसे करेंगे। सन कार्ड आया है, सन कार्ड आपके एनवायरनमेंट में कहता है यस पॉजिटिविटी रहेगी और कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आने के भी चांसेस है और काफ़ी पॉजिटिव रहेगा आपका। और आप बस खाली हंसते रहिए, केयर फ्री हो जाइए, हैप्पी रहिए और खुश रहिए, तो अपने आप आपके रास्ते खुलते जाएंगे।
आपके होप्स एंड फियर में आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स कहता है यस, आपके होप्स था कि ये वीक, ये मंथ या ये ईयर में आपका जो भी सेलिब्रेशन आप चाहते थे, जो भी आप करना चाहते थे और नहीं हो पा रहा है ड्यू टू कोई रीज़न से, तो वो आपका फियर है कि वो होगा कि नहीं होगा फिर। लेकिन ये बिज़नेस पार्टनरशिप और लव पार्टनरशिप दोनों है, तो ये ज़रूर कंप्लीट होगा। थोड़ा डिले हो गया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स है। 3 ऑफ वॉन्ड्स कह रहे हैं कि यस, आप रुके हुए हैं, कि आपको कहाँ ना कहाँ से, मैंने आपसे कहा था कि आप चाहते हैं कि दुनिया मुट्ठी में करने का 2 ऑफ वॉन्ड्स, और ये 3 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आप जो चाहते हैं, इंटरनेशनल भी आप चाहते हैं काम करना, सो आपको उसमें भी सक्सेस मिलने के चांसेस है। आपको इंटरनेशनल भी ऑफर्स आने के चांस है कुछ ना कुछ काम के, सो आप ज़रूर करिएगा वो काम। ऑल द बेस्ट आपको उसके लिए। अब हम देखते हैं कि एंजल कार्ड्स क्या कह रहे हैं हमारे लिए। स्कॉर्पियस के लिए एंजल कार्ड्स का मैसेज क्या है 7 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर। ओके, आपके लिए भी 3 कार्ड आए हैं, और सबसे पहले आपके लिए डेप्ट पेड ऑफ कार्ड आया है। द ओल्ड वेट एंड हैबिट ऑफ डेप्ट इज लिफ्टेड फ्रॉम यू एंड योर लाइफ। सो मतलब जो भी आपका डेप्ट है, ओल्ड डेप्ट, आपने समझ लीजिए वो लिफ्ट हो जाएगा, लाइफ से चला जाएगा। आप बस भरोसा रखिए ऊपर वाले पे और दे दीजिए उनको, ऊपर वाले को सब ये, क्योंकि ये कार्ड आपको यही कह रहा है कि यस, इट्स द ओल्ड वेट एंड ओल्ड हैबिट, कुछ हैबिट ऑफ डेप्ट। कभी कभी हमारी ऐसे कोई आदत भी होती है कि जो हम बार बार करते हैं, वही गलतियां करते हैं, वो भी आदत आप हटा दीजिए। वो भी आपको, उसके लिए आप वो भी हटा देंगे तो आपका सब क्लियर हो जाएगा और आपकी लाइफ डेप्ट फ्री हो जाएगी। क्योंकि हम कभी कभी कितनी बार बातों से भी अपने डेप्ट जमा करते रहते हैं, वो भी हटा दीजिए। विंटर कार्ड है। द आंसर्स टू योर प्रेयर्स एंड अफर्मेशंस आर फुल्ली रियलाइज्ड इन द विंटर मंथ्स। सो कमिंग 2-3 मंथ्स शुड बी वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि विंटर मंथ्स, ये मंथ्स काफ़ी आपको सपोर्ट करेगा और आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आएगा। Affirmations card, to lift up your thoughts and energy and to attract what you desire, use positive affirmations. So आपको अगर अपनी एनर्जी को लिफ्ट करना है और अपनी डिज़ायर चाहते हैं आप पूरी हो, तो आप अपने अफर्मेशंस को पॉजिटिव रखिए, अपने थॉट्स को पॉजिटिव करिए, आप अपने सोच को पॉजिटिव कर दीजिए कि मेरे साथ अच्छा ही हो रहा है, अच्छा ही होने वाला है आगे भी। सो आपके साथ ज़रूर अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। चलिए हम देखते हैं अभी सैजिटेरियस के लिए क्या लिखा है, क्या कह रहे हैं हमारे कार्ड। सैजिटेरियस 7 दिसंबर 13 दिसंबर तक। सो देखते हैं हम सैजिटेरियस के कार्ड्स। सैजिटेरियस के लिए कार्ड है, सबसे पहले है एम्प्रेस कार्ड। जो उनके रूट में एम्प्रेस कार्ड है, वो रूट में जो लक्ष्मी या जो भी पैसे इसके लिए इस पे थे वो रूट में है। वो सोच रहे, वो एस ऑफ वॉन्ड्स उनको ब्लॉक कर रहा है, मतलब जो उनकी अपॉर्चुनिटी या जो भी आइडियाज़ थे वो होल कंप्लीशन पे नहीं जा रहे हैं, वो ब्लॉकिंग में आ गए हैं कि वो सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। या कभी कभी हमारे आइडियाज़ हमारे मन ही में रह जाते हैं, हमारे को पता है कि इससे सक्सेस मिलने वाला है, सो ये ब्लॉक है। आपके पास में आप काफ़ी फोकस, चैरियट आपको कह रहा है कि आप काफ़ी फोकस्ड और डिटरमिन थे। आपके जो ट्रैवल जो थे वो सक्सेसफुल रहा था आपका, आप अगर काम से ट्रैवल किया था वो सक्सेसफुल था। अभी आपको वर्ल्ड कार्ड आया है। सो यस, वर्ल्ड कार्ड कहता है कि यू कैन अचीव एनीथिंग यू वांट। सो आपका जो भी वर्ल्ड कार्ड आपको कह रहा है कि यस, आपको अचीव कर सकते हैं, आपका जो फोकस है, जो टारगेट है आपका, वो पूरा होगा। लेकिन 7 ऑफ सोर्ड्स आया है सर पे, और 7 ऑफ सोर्ड्स कहता है कि आपके आइडियाज़ को चोरी होने के, आपके आइडियाज़ की कॉपी होने के चांसेस बहुत हैं। सो आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी करना चाहते हैं, वो जल्दी करिए, नहीं तो आपके आइडियाज़ कॉपी हो जाएंगे। और फिर है 2 ऑफ सोर्ड्स। 2 ऑफ सोर्ड्स कह रहे हैं कि आपके पास 2 आइडिया है, आपको दो तरीका है आपके पास, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। टेम्प्रेरी आपको ब्लॉकेज के कारण आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो समझ में आ जाएगा, आपका रास्ता खुल जाएगा, आपको वो क्लियर पिक्चर आ जाएगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स आपकी एटीट्यूड में है कि आपको ऑन टॉप रहना है। आप जो चाहते हैं कि मेरा एकदम, मैं जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं आपको उसमें ऑन द टॉप रहना है, सो आपको सक्सेसफुल ज़रूर रहोगे। आप अगर उस खाली अपने जो प्रायोरिटीज़ को आप स्ट्रेट कर देंगे तो आपको उसमें ज़रूर सक्सेस मिलेगा, ऑन द टॉप रहोगे आप हर एक चीज़ से, क्योंकि आपकी आइडिया हटकर है, आपका प्रोजेक्ट भी बहुत हटकर है। ये बिज़नेस प्रोजेक्ट भी है या आपके ऑफिस में आप क्रिएटिव में हो तो भी ऑफिस प्रोजेक्ट में भी आप बहुत सक्सेसफुल रहोगे, आपका आइडियाज़ हटके है। हायरोफेंट आपके एनवायरनमेंट में है, सो आपको हायरोफेंट का काफ़ी एनवायरमेंटल सपोर्ट मिलेगा
कि आपके कोई मेंटर या ऐसे किसके जिसके आप इधर काम कर रहे हैं या आपका कोई बिज़नेस में हेड है, तो आपको उससे काफ़ी आइडियाज़ मिलेंगे और काफ़ी आपको उससे सपोर्ट मिलेगा। आपके होप्स एंड फियर्स में फूल कार्ड और लवर्स कार्ड आया है। आपका होप्स एंड फियर फूल और लवर्स के बीच में है कि फूल कार्ड और लवर्स कार्ड कहता है कि जो आपने आइडिया सोचा है बिंदास आप करने के लिए तैयार थे, और आप लेकिन होप में रह गए कि करूँ नहीं करूँ, फियर भी रह गया। प्लस लवर्स कार्ड में अगर आपको रिलेशनशिप में कुछ आपको चल रहा है, आपका रिलेशनशिप इश्यूज़, तो वो सिर्फ आपके फियर्स है। अपने फियर्स को हटा दीजिए, अपने होप्स को आगे करिए और आगे बढ़िए। रिलेशनशिप भी अच्छा है और आपका प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा है, सो आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको 10 ऑफ सोर्ड्स आया है आउटकम में, सो कहाँ ना कहाँ से आपको बैक स्टेपिंग दिख रहा है मुझे, तो छोटा मोटा बैक स्टेपिंग होने के चांस है। हो सकता है आपके आइडियाज़ में इतने सक्सेस हो जाए या आपको कहाँ कोई ऐसे पोस्ट में हो आपके आपको बैक स्टेपिंग होगा। आपको थोड़ा बहुत ये वीक में थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहना है और ध्यान रखना है अपने आइडियाज़ ना कॉपी होए, ना आपके आइडियाज़ चोरी हो जाए आपसे क्या, और आपको थोड़ा बहुत आप बैक बाइटिंग होने वाला है आपके लिए। सो ये जस्ट टेम्पररी है, थोड़ा बहुत अपने आप को ध्यान रखिएगा। सो अब हम देखते हैं कि एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए, एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, एंजल कार्ड्स कहते हैं इजी डज इट, स्टॉप ट्राइंग सो हार्ड टू कंट्रोल एवरीथिंग एंड ऑल द डोर्स विल ओपन फॉर यू। सो आप जितनी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं हर चीज़ को कि मैं ये भी मैनेज कर लूँ, मैं ये भी कंट्रोल में, सो आप ये कंट्रोल को हटा दीजिए अपने आप से। आप इतना जितनी हार्ड वर्क कर रहे हैं उसके लिए कि मैं कर आप जैसे हटा देंगे अपने कंट्रोल इसको फैक्टर को, आपके रास्ते खुल जाएंगे। क्योंकि कंट्रोल करते करते आपको चौकन्ना ज़रूर रहना है, लेकिन आप हर चीज़ को कि ये मेरे को रखना है, ये मैं कंट्रोल ऐसे आप कर रहे हैं, तो उससे आपके आइडियाज़ ब्लॉक हो जाते हैं और वो रुकावट आ जाती है। क्योंकि कभी कभी हम सब काम खुद नहीं कर सकते हैं, हमें थोड़ा बहुत सहारा लेना पड़ता है, अपने आसपास सहारा लेना पड़ता है। सो आप उससे थोड़ा लेंगे तो आपका काम जल्दी आसान हो जाएगा। हीलिंग हील्ड हीलर, हीलिंग एनर्जी सराउंड्स यू एंड दिस सिचुएशन। सो आपको हीलिंग एनर्जी अपने आप को हील करिए, अपने आप को मेंटली काम रखिए, तो ऑटोमेटिकली आपके सब हील हो जाएगा। सिचुएशन, हर एक सिचुएशन हील हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत हेल्थ का इशू भी है तो वो भी थोड़ा हील हो जाएगा। हील करने का मौका ज़रूर दीजिए, हील हो जाएगा ये सिचुएशन। योर डिज़ायर इज़ विद इन रीच, हैव फेथ एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन योर फेवर। सो आपका जो डिज़ायर है, जो भी आप प्रोजेक्ट में हो या आप जो भी टारगेट आपने रखा है अपने ऑफिस में, आपके जस्ट विद इन रीच है और वो ज़रूर पूरा होगा आपका। आपको उसके लिए ऑल द बेस्ट। अब हम देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न के लिए हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं कि कैप्रिकॉर्न के लिए ये वीक कैसे रहेगा 7 दिसंबर टू 13 दिसंबर। सो सैजिटेरियस का वीक है ये। सैजिटेरियस के लिए जिनका बर्थडे है, सैजिटेरियंस ऑल विशिंग यू हैप्पी बर्थडे। सो अब है जस्टिस कार्ड आया है। सो ये जस्टिस कार्ड रूट में क्या कहता है, जस्टिस कार्ड कहता है कि आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी लीगली आपकी लाइफ में अगर कुछ चल रहा है, लीगल इश्यूज़ भी, तो वो ब्लॉक हो गया, जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। आप रुके हुए हैं इंतज़ार में कि जस्टिस आपके फेवर में हो। आप लाइफ के हिसाब से भी, डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से भी रुके हुए हैं कि यस, मैं जो जहाँ पे भी आपको मिलना चाहिए था जस्टिस, वो मिल नहीं रहा है, जस्ट काम नहीं हो रहा है आपके लिए, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं आप इसमें। तो इसके लिए अगर आप प्रोफेशनली हाई है, प्रोफेशनली कोई लीगल प्रोफेशन में है, तो उधर भी आपको अभी तक उतना नाम नहीं मिल पाया है। कोई देखते हैं कि आपका ब्लॉक क्या कर रहा है। हाई प्रिस्टेस, अगर आपके पास आप कुछ ना कुछ एक अधूरा ये है, कुछ ना कुछ नॉलेज अधूरा रह गया या कुछ ना कुछ पूरा नहीं हो पा रहा है, उस नॉलेज को आप पूरा करेंगे तो आपका ये जो भी जस्टिस है आपके लाइफ में, जो भी आपको चाहिए उससे आपको मिल नहीं पा रहा है, वो ये नहीं, इसको हो जाएगा पूरा। जैसे आपका थोड़ा ये नॉलेज, क्योंकि हाई प्रिस्टेस है नॉलेज कार्ड, इंट्यूशन कार्ड, सरस्वती कार्ड। सो इसके लिए हमें जो नॉलेज चाहिए या जो भी हम सोच, कुछ ना कुछ ये है, आप वो पता कर लीजिए। आप अगर उसमें ये रहेंगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा, आपको नज़र आ जाएगा कि आपको कहाँ पे ये आ रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स था। 5 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि अगर आपको थोड़ी बहुत तकलीफ़ थी पैरों की, तो वो अभी
थोड़ा सुधरने वाला टाइम अभी आपका कम होने वाला है। वो दर्द, अगर पैर की तकलीफ़ थी या कुछ ना कुछ आपको थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्ट्रेन था, बर्डन था, वो भी कम हो जाएगा, वो भी हट जाएगा। कमिंग कार्ड में है 3 ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ सोर्ड्स कहता है कि आपको कोई ना कोई बात किसी की अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन आप कन्वे नहीं कर पा रहे हैं अपने आसपास। हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकता है आपके बिजनेस पार्टनर हो या ऑफिस में, तो आप कन्वे नहीं कर पा रहे, तो आपको चुभ रही है बात कि कैसे आप कन्वे करिए। आप बड़े प्यार से, सरलता से कन्वे कर लीजिए कि आप, लेकिन जब ठंडे दिमाग से करिएगा। प्लस घर पे भी थोड़ा ध्यान देना और ख़ुद को भी ध्यान देना कि छोटी मोटी कोई चोट ना लग जाए, तो आपको ये ज़रूर ध्यान देना है। 7 ऑफ पेंटिकल्स है। 7 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ हार्वेस्ट कार्ड। सो आपने जो आपने साइड में हार्वेस्ट करते गए हैं, जैसे जैसे आपने रखा है, आप उनको कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ को आप और डबल कैसे बनाएं। आप इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे सोच समझ के, सलाह लेके करिएगा। और क्योंकि फिर है व्हील कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहता है कि यस, टाइम आपका बहुत अच्छा आने वाला है। सो आप तैयारी रहिए कि आपका टाइम बहुत बदलने वाला है। आपके एटीट्यूड में 6 ऑफ सोर्ड्स है, तो आपकी नैया है ना बीच इसमें है और तूफ़ान में है, तो तूफ़ान हट जाएगा। तूफ़ान सिर्फ टेम्प्ररी है, तूफ़ान हट जाएगा जैसे, तो आपके रास्ते खुल जाएंगे। आपके एनवायरनमेंट में क्राइसिस कार्ड है, द टावर कार्ड है। क्राइसिस, कभी कभी ये टावर कार्ड हमें ये कहता है कि हम किसी को बहुत ऊपर बिठाते हैं और वो हमारे ऐसा कुछ हमारे साथ करते हैं कि हमारे उस पर गिर जाते हैं नज़रों से, या हमारे कि वो नहीं ये तो ऐसे नहीं है जैसे हम सोचा था। कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी होता है। सो आपके एनवायरनमेंट में ऐसा भी होने के चांसेस है कि वो भी कुछ आपने किसके बारे में कुछ सोचा था, वो शायद उस बात पे खड़े नहीं होंगे, या उसने जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस वो पूरा नहीं कर पाएंगे। सो आपके लिए ये भी एक क्राइसिस आने के दिख रहे हैं मुझे, चांसेस आपके एनवायरनमेंट में है। सो आपको थोड़ा बहुत अपने आसपास संभालना है। प्लस क्राइसिस आने के भी चांसेस है। हेल्थ क्राइसिस दिख रहा है मुझे, सो हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। एम्परर कार्ड आया है आपके लिए होप्स एंड फियर्स में। सो ये एम्परर कार्ड आपको कहता है कि आप बहुत बैलेंस्ड और बहुत पर्सन है, और जो आपके मेंटर हैं या कोई भी आपको जो गाइड कर रहे हैं, वो आपको कभी कभी आपको उनसे फियर भी है, उनसे होप्स भी बहुत है कि आपके सब ये बातें हो जाएगी, लेकिन फियर है कि उनके हिसाब से शायद आप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है। जो आपके मेंटर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप वैसा नहीं कर पाएंगे, तो आप कंफ्यूज आते कि करूं कि नहीं करूं। और डेथ कार्ड आया है आपका आउटकम में, तो मेजर चेंज है आपके लाइफ में। शायद वो मेजर चेंज इमीडिएटली आपको अच्छा नहीं लगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये अच्छे के लिए, लेकिन जो भी होने वाला है वो बहुत अच्छे के लिए होगा, वो बहुत बेनिफिट करेगा आपको ऑल द बेस्ट उसके लिए। अब हम देखेंगे एक्यूरेस के लिए हमारे कार्ड क्या कह रहे हैं। सेवन दिसंबर टू 13 दिसंबर। ओके, आपके लिए रूट में आया है सबसे पहले कि 6 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स आपका रूट है कि आप रुके हुए हैं या बीच में है, आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि कहाँ जाना चाहिए, और अभी आपका वो रास्ते उसका ब्लॉक है एम्परर। सो आप जो खुद से जो डायरेक्शन ले रहे हैं, आपको रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, आपको शायद किसी के सलाह लेना पड़ेगा, किसी के गाइडेंस के हिसाब से करेंगे तो आपको रास्ता नज़र आ जाएगा, क्योंकि आपके पास में व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड है। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून कह रहा है कि यस, व्हील तो घूमने लग गए हैं, टाइम बदलना शुरू हो गया है, लेकिन आप वहीं स्टक फील कर रहे हैं, क्योंकि आपको किसी से सलाह लेनी पड़ेगी या किसी से रास्ता पूछना पड़ेगा। कभी कभी रास्ता पूछना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो रास्ता पूछिए, आपको शायद कोई ऐसी सलाह मिल जाए जिससे आपका रास्ता खुल जाएगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं आपके लिए करंट में। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि यस, आपको थोड़ी बहुत जमा पूंजी और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जमा पूंजी से ये नहीं हो रहा है आपका काम जो आप साइड में कर रहे हैं। आपको फ्यूचर का थोड़ा बहुत स्ट्रेस है कि क्या होगा, या कोई आपको ऐसा खर्चा दिख रहा है कि उसकी वजह से आप बहुत चिंतित हैं कि मुझे ये साइड में रखना है, तो वो भी आपका जायज़ है चिंता करना, और जायज़ है आपका बचाना, तो बचाइए, क्योंकि आपका फ्यूचर में कुछ ऐसा खर्चा आने वाला है, आप जानते हैं उसके बारे में। सो आपको उसके लिए साइड में सेव करना बहुत ज़रूरी है। आपके सर पे जस्टिस कार्ड है, सो आपके हिसाब से डिवाइन टाइम के हिसाब से डिवाइन जस्टिस होगा आपके साथ।
आपके साथ अभी कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है, मैं कितना भी, लेकिन वो जस्टिस ज़रूर होगा आपके साथ। हाई प्रीस्टेस कार्ड आया है। हाई प्रीस्टेस कहता है यस नॉलेज, कुछ ना कुछ ऐसा नॉलेज है आपके पास, कुछ ना कुछ आप कभी कभी आपका इंट्यूशन आपको कह लेता है कि अभी ये करना ज़रूरी है या ऐसे, और वो आपको सही कहता है, सही सलाह आ रही है आपके पास, तो वो ज़रूर करिएगा, ज़रूर सुनिएगा अपने इंट्यूशन का। डेथ कार्ड आया है आपके एटीट्यूड में, आप चाहते हैं एक मेजर चेंज, चाहते हैं कि लाइफ में ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए मेरे साथ, और चमत्कार ही होगा आपके साथ। तैयार रहिए, क्योंकि आपके एनवायरनमेंट में भी मैजिशियन आया है, वो चमत्कार कार्ड ही है। वो कहता है कि यस मैजिकल पीरियड है, मैजिकल टाइम आने वाला है आपके लिए, तैयार रहिए आप मैजिकल टाइम के लिए। आपके होप्स एंड फियर्स में एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप्स कहता है न्यू बिगनिंग चल रहा है आपका रिलेशनशिप में, लेकिन आप सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ, पीछे हटूँ, सोचूँ, रुकूँ, इंतज़ार कर मत करिए। अगर सही है, आपको सही लगता है तो आगे बढ़िए। आपको हायरोफेंट कार्ड है, सो ये हायरोफेंट कार्ड आउटकम में है। सो आउटकम में कह रहा है यस आपका टाइम टॉप में आएगा। आप कोई पोजीशन चाहिए, वो भी टॉप में रहोगे। आप हो सकता है कोई इंस्टीट्यूशन में, बड़े कोई इंस्टीट्यूशन में आपको कोई हेड बना दे, या ऐसे कुछ आपके पोस्ट में आपका प्रमोशन दिख रहा है, तो काफ़ी आपको फेवर है आपका, ये वीक काफ़ी अच्छा जाएगा, क्योंकि जो भी ब्लॉक्स है वो खुलते जाएंगे आस्ते आस्ते। अब हम देखते हैं एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। न्यू करियर, सो न्यू करियर कह रहा है योर वर्क फोकस इज शिफ्टिंग इन अ पॉजिटिव न्यू एंड सक्सेसफुल डायरेक्शन। बैटरी लो है ना, जल्दी करो, क्लोज करो, क्लोज करो, इसको क्लोज करो। सो न्यू आपके लिए एंजल कार्ड्स क्या कह रहे हैं, न्यू करियर, सो योर वर्क फोकस इज शिफ्टिंग इन अ पॉजिटिव न्यू एंड सक्सेसफुल डायरेक्शन। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, कि आपका करियर में आपको ऐसा ग्रोथ मिलेगा, आपको करियर की ऐसी एक अपॉर्चुनिटी जो मिलेगी। हायरोफेंट आपको जो कह रहा है आपको सक्सेसफुल, मे बी आपका पोस्ट बहुत अच्छा होएगा, पोस्ट पूरा चेंज हो जाएगा शायद। सो आपको ये करियर ग्रोथ बहुत अच्छा है आपके लिए। ऑटम, in the fall season everything comes together and you reap wonderful harvest of abundance. So autumn season मतलब autumn is just coming around, अभी winter है, लेकिन autumn आएगा तो आपके लिए लाइफ में कुछ ना कुछ आपको ऐसे abundance flow होगा आपके लाइफ में, जो abundance आप चाहते हो उसका आपको opportunity मिल जाएगा आपके लिए। whom do you need to forgive? As you release old anger or resentment, you will find that your wishes will come true. Yes, whom do you need to? First you need to forgive yourself. सबसे पहले सेल्फ को फॉरगिव करिए। हम भी कभी कभी गलतियां कर लेते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने आप को माफ़ करना चाहिए। और फिर और अगर आपको किसी के लिए गुस्सा है, किसी के लिए रिसेंटमेंट है, किसी के लिए कुछ ऐसा लगता है कि मुझसे हमेशा गलत चल रहा है, तो आप उसे भूल जाइए, आप उसे माफ़ कर दीजिए। पहले खुद को माफ़ करिए, फिर सामने वाले को माफ़ कर दीजिए, आपके विशेस पूरे हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि पीशियस के लिए हमारे कार्ड क्या कह रहे हैं। पीशियस के लिए हमारे कार्ड कहते हैं 7 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक पीशियस के लिए हमारे कार्ड में क्या क्या आया है। ओके, पीशियस के लिए हमारे कार्ड्स कहते हैं इनका रूट में है एस ऑफ पेंटिकल्स। सो एस ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि यस आप चाहते हो न्यू बिगनिंग करना, आप चाहते हो कुछ ना कुछ शुरू करना अपने ग्रोथ में, फाइनेंशियल ग्रोथ में, लेकिन वो हो नहीं रहा है। उनके ऑब्स्टिकल्स है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही है जो जैसा आप चाहते हैं। जैसे इसके लिए आपकी न्यू बिगनिंग जो भी रुकावट आ गई है, आप अपॉर्चुनिटी के तलाश में है। 8 ऑफ वॉन्ड्स एज अपॉर्चुनिटी कार्ड, जिसमें से बहुत सारे सडनली ऐसे आउट ऑफ द गुड थिंग्स हैपनिंग इन लाइफ, सो वो हो नहीं पा रहा है, आप चाहकर भी नहीं पहुंच पा रहे। आपके इसमें हैंगमैन था, सो आपने जो डायरेक्शन पे चले, शायद आपकी डायरेक्शन थोड़ी बहुत अलग थी, हटके थी, तो लोगों का कंसेप्ट समझ में नहीं आया या ऐसे, तो उसके लिए आपको अभी तक वो अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पा रही है।
आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स है। सो आपको जो मास्टरी है, जो भी आप मास्टरी में हो, जिसकी भी चीज़ की मास्टरी है या जो भी आप कर रहे हो बहुत अच्छा सही है। आपका नॉलेज बहुत अच्छा है। आपका हो सकता है आप घर भी बनाएंगे। आपके आसपास ये दिख रहा है कि आप घर बनाने के चांसेस भी है। और अगर आप इंटीरियर के फील्ड में हो तो आप काफ़ी सक्सेसफुल हो गए। आप 4 ऑफ सोर्ड्स आपके सर टॉप पे है। तो 4 ऑफ सोर्ड्स कहता है यस, आपका कभी कभी थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है कि आप जो चाहते हैं वैसा होता नहीं है आपके पास। सो आपको ऐसे लगता है कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे छोड़ देना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये टेम्प्रेरी फेज़ है। और भी ये भी हो सकता है कि आपके घर में कोई थोड़ी बहुत जिनकी हेल्थ की तबीयत ख़राब है तो आपको उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि 10 ऑफ wands आया है। सो हेल्थ इश्यूज़ थोड़ा रहेगा और आपको हेल्थ इशू का थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। ये बर्डन कार्ड है। सो ये आप पे थोड़ा बहुत बर्डन रहेगा इस बात का कि आपको ये, तो जो भी है आपके आसपास घर में, सो आप ज़रूर उनका ध्यान दीजिएगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है कि आपने जो भी आपने जो मेहनत की है, आपने जो हार्ड वर्क किया है, आप रुके हैं कि दैट पेज ऑफ, वो पे ऑफ नहीं हो रहा है, वो अभी तक पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अब उसकी जो जितनी मेहनत आपने की उसका आपको रिजल्ट नहीं मिला है, तो आपको थोड़ा बहुत उदासी आ गई है। 5 ऑफ कप्स आया है आपके एनवायरनमेंट में। सो आपको तो आ गई है, आपके आसपास आपके घर में भी आ गई है वो उदासी कि आपका हार्ड वर्क पे ऑफ नहीं हुआ है। सो ये मैं आपसे फिर कहती हूँ टेम्प्रेरी है, आप इसे लेट गो कर लीजिए। डेविल कार्ड आया है आपके होप्स एंड फियर्स में, डेविल और 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि यस आपको थोड़ी बहुत दिक्कत चल रही है। डेविल कार्ड कह रहा है कि यस थोड़े बहुत आपके नेगेटिविटी थोड़ी आ गई, आपके अंदर ही आ गई है। ये सब सोच और आपके विचार से कि आपके जो भी आप चाहते थे वो हुआ नहीं। आप ऑन द टॉप रहना चाहते थे, आपका ऑन द टॉप है फ्यू आउटकम में। सो आप रहोगे ऑन द टॉप। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑन द टॉप चले जाएंगे। नेगेटिविटी को हटा दीजिए, ये जस्ट टेम्प्रेरी फेज़ है। आपने जो प्रोजेक्ट किया था या आपने जो भी किया है, आइडिया सोचा है, आपका वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो उसका कोई कारण होगा। आप उस कारण को ढूंढिए या रास्ता अपना थोड़ा रास्ता चेंज करिए, थोड़ा डायरेक्शन चेंज करिए। अगर प्लान ए नहीं चला तो प्लान बी यूज़ करिए, लेकिन कुछ ऐसा करिए कि आपका रास्ता हो जाएगा, खुल जाएगा आपका रास्ता। अब हम देखते हैं एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं। एंजल्स का मैसेज है बर्थडे। तो अगर आपके आसपास आपका बर्थडे जब आएगा, आपको उसके आसपास आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। आपके बर्थडे पे आपको कुछ ना कुछ ऐसा गिफ्ट मिल जाएगा एंजल्स के थ्रू कि आपके जो काम अटके हुए थे, वो रुकावटें हैं, वो सब पूरे हो जाएंगे। एक्सप्रेस योर इंडिविजुअलिटी, अलाउ योर ट्रू सेल्फ टू शाइन बिकॉज यू आर ऑसम। सो इंडिविजुअलिटी को आप एक्सप्रेस करिए, अपने इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को बाहर निकालिए। हमारी हर एक की पर्सनैलिटी होती है, वो बाहर आएगी तो आपके ट्रू सेल्फ बाहर शाइन करेगा। एक आप ऑसम हो, आपकी सोच ऑसम थी, लेकिन आपको सिर्फ उसके वजह से आपका ये हो गया कि आपका जो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया या जो भी आप कंप्लीशन नहीं हो पा रहा है उसके वजह से। तो डोंट वरी, एंजल्स का मैसेज है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। विद डेली प्रैक्टिस यू कैन पॉलिश योर स्किल्स एंड टैलेंट्स एंड इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। सो आप अगर अपनी जो पॉलिश करेंगे स्किल्स को, डेली प्रैक्टिस करिए, वो करते रहिए। आप अगर आप हार नहीं मानिए, करते रहिए मेहनत, आपको ज़रूर सक्सेस आएगा। आपको एंजल्स ने कहा है ना, आपको बर्थडे के आसपास आपको सरप्राइज़ मिल जाएगा। सो ऑल द बेस्ट। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। मैं हूँ मानिका मदनानी, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर। थैंक यू।